ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती। और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ राजधानी पटना में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जमकर गरजे। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। इस बार जनता खूंटा ठोककर इन्हें बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती। और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चक्री आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं। किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम से कम 10 करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी कि हाँ, नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? वहीं तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि
बड़ी चालाकी से फर्जी मतदाताओं का नाम भी जोड़ा जा रहा है। हमने जो कहा वही काम ये नकलची सरकार कर रही है। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन और नई सोच नहीं ला सकती है। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना, तो सरकार को भगाना है ना। हम मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन न करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले, ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। बता दें कि पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन से पहले एक रैली आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमकर हुंकार भरी। यात्रा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, सभी झारखंडी को जोहार, आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ। आप सभी लोगों को इस चिलचिलाती धूप में इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है और इस वोट की ताकत से देश और संविधान बचता है, टूटता है। 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धनबल के दम पर सत्ता हासिल की और 2014 से देश को इन लोगों ने तबाह किया। अगर हम आज नहीं चेते तो फिर कभी चेत नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।